वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आम लाइफ की बातें हैं, ज़रा देखते हैं किस तरह से समझा जा सकता है। देखें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, जिस तरह से मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं जी अगले 5 सालों में हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ठीक है, या कितने इंजीनियर्स जो है वो चाहिए। चूँकि आबादी बढ़ रही है, इसके हिसाब से ये जो आम लाइफ है हमें जिन बंदों से डील करना होता है, जैसे टीचर्स हो गए, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़ाहिर बात है बढ़ेगी। इस तरह लायर्स वगैरह हैं तो इनकी तादाद भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि भाई इनकी तादाद क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की बात की जाए, जैसे आम आम यानी रूटीन लाइफ में अगर हम देखें, डेली हमें जो घरों में इस्तेमाल में लाना होता है इनको, तो ये क्वेश्चन जेहन में आता है कि आज फ्रूट प्राइस क्या है या आज वेजिटेबल प्राइस क्या, जो कि आज हमने पकाना है या घर में इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो सारी बातें हैं, जो क्वेश्चन जहन में आ रहे हैं, अब आप इनके बारे में जब आप जानते जाएंगे तो ये बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का जो बेसिक यानी जो हमारे पास ये डेफिनेशन कह सकते हैं वो ये कि टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है, जिसकी यानी किसी चीज़ के बारे में जानने को हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। अब हैंडलिंग जो है ना, बेसिकली हैंडलिंग ये बेसिक इसमें जो है वो काम होता है कि ये मैनेजमेंट होती है। यानी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि जो दूसरे बंदे हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें, तो ये इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होगी। सिंपल वर्ड में मैंने इसकी एग्जांपल से अब इसको समझते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में मैंने इसको डिफाइन किया। अब जरा एग्जांपल देखते हैं क्या आएगी। देखिए, फ़र्ज़ करें कि एक क्लास टेस्ट हुआ और क्लास टेस्ट में जो टोटल स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स की जो कुल तादाद है वो हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर वो है 20, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स रखे गए थे यहाँ पर, जिस सब्जेक्ट का ये टेस्ट है उसके 25 मार्क्स रखे गए हैं। और जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये है जी इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट हुआ है और उसमें ये बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर मैं अब मेंशन करूँगा। और अब बेसिकली यहाँ पर जो बात मैं वाजे करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने 20 लिखा है ये एक नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है कि ये टोटल स्टूडेंट्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अब ये एक स्टैटिस्टिक्स में आ गया है। इससे 25 अगर ये टोटल मार्क्स को ना रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन अब इसका एक मीनिंग मिल गया है कि ये टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसी तरह से जब हम ये टेस्ट मार्क होगा, टीचर जब मार्क करेंगे, नंबर उनको पता चलेंगे, तो उनको इस तरह पता चलता है अभी पहला जो टेस्ट उन्होंने मार्क किया एक बच्चे के 8 नंबर आए, ठीक है। दूसरा उन्होंने टेस्ट मार्क किया तो 12 नंबर आए, सही। इसी तरह से फिर 15 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, अगेन 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, ठीक है, 25 आ रहे हैं, फिर 24 आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से 23 आ रहे हैं, और इसी तरह से फिर चलें जी 18 है किसी के 17 है, अगेन 7 है, ठीक है, 6 है, 3 है, 11 है, 14 है, फिर 16 है, 19 है, 20 है, ठीक है। तो ये इनके पास जब इंफॉर्मेशन आई है, उनको पता चल गया क्लास में बच्चे जो हैं वो किस लेवल पे लाई करते हैं, यानी कितने अच्छे बच्चे हैं जो कि अच्छे इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छी तरह से तैयारी करते हैं और बाकी जो है वो नहीं तैयारी कर रहे। अब वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक ग्रुप्स बना दूं, यानी ये इन्फॉर्मेशन जो उनके पास आई है बेसिकली ये नंबर्स उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये इंग्लिश टेस्ट में उनके बच्चों के मार्क्स हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो एक यहाँ से ग्रुप्स बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं जिस उन्होंने देखा कि 3 नंबर बच्चे ने सबसे कम नंबर लिए हुए हैं, वो 3 से स्टार्ट करते हुए 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि 3 से लेकर 8 नंबर तक, ये 8 यानी इसमें नंबर की गुंजाइश बनती है। तो उन्होंने देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 से लेकर 10 नंबर हासिल किए हैं। तो वो उन्होंने जब देखा यहाँ से इंफॉर्मेशन से उनको पता चला कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नंबर ही हासिल किए हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि चलो अब 11 से देखते हैं कि 11 से लेकर 18 तक अब कितने बच्चे आ रहे हैं। तो वो पता चला जी 9 है, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में उन्होंने ये किया कि 19 से लेकर फुल मार्क्स चूंकि 25 हैं तो वो 25 तक देखा तो वो बन रहे हैं 7, ठीक है। अब आप अगर देखें यहाँ से तो कुल तादाद इनकी बच्चों की जो है वो 20 ही बनेगी। यहाँ से अगर हम टोटल इनका करें तो ये 7 और 9 16 और 4 20 ही बनते हैं, ठीक है। और टोटल बच्चे भी 20 ही थे। तो अब क्या किया उन्होंने, जब उनके पास इंफॉर्मेशन आई उन्होंने उसको मैनेज किया इस तरह से। अब वो एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, यानी वो कह सकते हैं कि क्लास में 9 ऐसे बच्चे हैं जो कि यानी क्लास की ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि 11 से लेकर 18 नंबर ले रही है, ठीक है, यानी 50% नंबर ले रहे हैं या 50 से 60%, तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब देखें ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है उसका क्या मकसद होता है।
और किस तरह से की जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।